हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपका महावीर एजुकेशनल पार्क चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम सीटेट का टॉपिक 3 करेंगे, जिसमें हम अवंचित बालकों के बारे में समझेंगे। इससे पहले सीटेट के 2 टॉपिक मैं करा चुका हूं। अगर आपने मेरी वह वीडियो नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक डाल दिए हैं, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। वह बालक जो बचपन में किसी प्रकार की सुविधा की कमी के कारण अधिगम में या तो पिछड़ गए या फिर योग्यता होने पर भी उचित अधिगम प्राप्त नहीं कर पाए, उन्हें अवंचित बालक कहा जाता है। देखिए, अवंचित बालक के मुख्य रूप से 5 प्रकार हैं। आर्थिक रूप से अवंचित बालक, शारीरिक रूप से अवंचित बालक, पारिवारिक रूप से वंचित बालक, सामाजिक रूप से अवंचित बालक, 5वां है संवेगात्मक रूप से अवंचित बालक। इसके अंतर्गत आते हैं गरीब बच्चे, इसके अंतर्गत आएंगे दिव्यांग या फिर विकलांग बच्चे, पारिवारिक रूप से वंचित के अंतर्गत आएंगे अनाथ बच्चे या वे बच्चे जिनकी देखरेख कोई और करता है माता पिता के अतिरिक्त। सामाजिक रूप से बच्चे आएंगे जो पिछड़े क्षेत्र से हैं, जो बच्चे पिछड़े क्षेत्र से हैं। संवेगात्मक रूप से वंचित, जिनको प्रोत्साहन ना मिलता हो, जिन बच्चों को प्रोत्साहन ना मिलता हो। ठीक है ना। ये 5 प्रकार के वंचित बालक हैं, इनके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। अपवंचन पहला है हमारा आर्थिक अपवंचन। इसमें मैंने बताया कौन से बच्चे आते हैं, गरीब बच्चे। पहले इसकी हम डेफिनेशन लिख लेंगे। घर की गरीबी के कारण अधिगम में पिछड़ना। अधिगम मतलब सीखना, सीखने में पिछड़ना। तो जिन बच्चों के पास योग्यता तो है, वे पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन गरीबी के कारण विद्यालय नहीं जा पाते। जैसे बच्चों की जो है किताबें बहुत महंगी होती हैं, किताबों का, बस्तों का, आने जाने का खर्च जो है परिवार ना झेल पाए, ऐसे बच्चों को आर्थिक अवंचित बालक कहा जाता है। दोस्तों, दूसरा प्रकार है हमारा पारिवारिक अवंचन। इसमें जो है अनाथ बच्चे आते हैं। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे पहले। अनाथ बच्चे या वे बच्चे जिनकी निगरानी कोई और करता है। ठीक है। पारिवारिक अवंचन का मतलब होता है अनाथ बच्चे या वे बच्चे जिनके माता पिता तो हैं, लेकिन माता पिता कहीं और रह रहे हैं और वे किसी दूसरे की निगरानी में हैं, बच्चे उनकी देखरेख कोई और कर रहा है। तो वे लोग जो है जितना ध्यान माता पिता बच्चे पर रख सकते हैं, इतना ध्यान दूसरे नहीं रख सकते। ऐसे बच्चे को जो है पारिवारिक अवंचित बच्चे बोले जाता है। या फिर अनाथ बच्चे जिनके माता पिता नहीं होते, उनकी शिक्षा कौन करेगा, उनकी शिक्षा का खर्च कौन उठाएगा, तो ऐसे बच्चे भी जो है शिक्षा से अवंचित रह जाते हैं। इनको बोलते हैं पारिवारिक अवंचित बालक। दोस्तों, अगर आपको सीटेट के फ्री नोट्स चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8077088259 पर संपर्क कर सकते हैं या कोई मैसेज कर सकते हैं। तीसरा प्रकार है हमारा तीसरा प्रकार है शारीरिक अपवंचन।
शारीरिक अवंचन में मैंने बताया था दिव्यांग बालक आते हैं या शारीरिक रूप से विकलांग बालक आते हैं। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, जैसे शरीर का कोई अंग विकृत होने के कारण अधिगम के लिए अनुपयुक्त होना। शरीर में किसी भी तरह से या किसी भी कारण से कोई कमी या विकृत होने के कारण अधिगम के लिए अनुपयुक्त होना, या फिर कह सकते हैं कि ये वे बच्चे होते हैं जिन्हें विद्यालय आने जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिन बच्चों को बोलने में, पढ़ने लिखने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ऐसे बच्चों को शारीरिक अवंचित बालक कहा जाता है। जैसे दिव्यांग, विकलांग बच्चे, दिव्यांग बच्चे, इनको जो है पढ़ने में, लिखने में या स्कूल आने जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिस कारण से ये अधिगम में पिछड़ जाते हैं। दोस्तों, अगला प्रकार है हमारा सामाजिक अवंचित। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे पहले हम। इसकी डेफिनेशन है, किसी सामाजिक रूप से पिछड़े क्षेत्र का निवासी होना। पिछड़ा क्षेत्र का मतलब है कि बच्चा किसी ऐसे क्षेत्र में रह रहा है जो विकसित नहीं है, जो अभी विकसित नहीं हो पाया है, वहाँ पर अभी सुविधाएं नहीं है, विद्यालय की, हॉस्पिटलों की या किसी भी तरह की सुविधाएं नहीं है, खासतौर से विद्यालय की। उसके घर से विद्यालय कई किलोमीटर दूर है, तो उसको आने जाने में परेशानी होगी, जिस कारण से वो विद्यालय नहीं आ जा सकता, क्योंकि वहाँ पर विद्यालय आने जाने के लिए कोई साधन भी उपयुक्त नहीं है वहाँ पर, तो उसको बोलते हैं पिछड़ा क्षेत्र। तो पिछड़े क्षेत्र से का जो बच्चा होता है वो अधिगम में कठिनाई महसूस करता है या फिर अधिगम में पिछड़ जाता है। ऐसे बच्चों को सामाजिक अवंचित बालक बोला जाता है। हमारा अगला प्रकार है संवेगात्मक अवंचन। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, जब बच्चे को परिवार से मित्र से, पास पड़ोस से, पास पड़ोस आदि से कोई प्रोत्साहन ना मिले, तो बच्चा हतोत्साहित होता है। या फिर भावुक समर्थन ना मिल पाने के कारण जो है बच्चे में संवेगात्मक अवंचित का कारण होता है। अब इसका अर्थ समझिए, संवेगात्मक अवंचन, जब बच्चे को परिवार से, मित्र से, रिश्तेदारों से या फिर पास पड़ोस से कोई प्रोत्साहन ना मिले, कोई संवेगात्मक भाव ना मिले, तो ऐसा बच्चा अधिगम में हतोत्साहित हो जाता है। वो कैसे होता है? सपोज करिए कोई बच्चा आईएएस या डॉक्टर बनना चाहता है, ठीक है ना, उसके यार दोस्त या मित्र या घर के परिवार वाले ये कहें भाई तेरे से नहीं हो पाएगा, ये बहुत हार्ड है, तेरे बस की कहाँ, तू कहाँ कर पाएगा, इस तरह के नेगेटिव वर्ड बोलने से जो है बच्चे पे संवेगात्मक स्तर बच्चे का गिर जाता है
और बच्चा अधिगम में पिछड़ जाता है। बल्कि परिवार को जो है ऐसा कहना चाहिए कि भाई आप ये कर सकते हो, और लोगों ने भी निकाला है एग्जाम, आप भी निकाल सकते हैं। तो बच्चे को क्या होगा, इससे रुचि उत्पन्न होगी बच्चे में, बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ेगा, बच्चे को प्रोत्साहन मिलेगा। लेकिन इसकी जगह क्या करते हैं परिवार वाले, बच्चे को जो है हतोत्साहित करते हैं, उसका मनोबल तोड़ देते हैं कि तेरे से नहीं हो पाएगा, ये बहुत हार्ड है, चल तू कुछ और कर ले, छोटी मोटी नौकरी कर ले, इस तरह से। तो ऐसे बच्चों को संवेगात्मक अवंचित बालक बोलते हैं। अब जानेंगे हम अवंचित बालकों की शिक्षा के बारे में। आर्थिक अवंचित बालकों की शिक्षा। तो देखिए, ऐसे बालकों को सरकार मिड डे मील से जोड़ रही है। मिड डे मील से जोड़ना, ऐसे बालकों को मिड डे मील योजना से जोड़ना चाहिए, क्योंकि मिड डे मील के अंतर्गत बच्चों की आवश्यकताओं की जो पूर्ति की जाती है, जैसे उनको खाना दिया जाता है। दूसरा है, ऐसे बालकों को छात्रवृत्ति दी जाए। क्या दिया जाए? छात्रवृत्ति। उनको स्कॉलरशिप दी जाए, महीने के लिए कुछ, हर महीने कुछ जेब खर्च के लिए उनको कुछ पैसे दिए जाएं। तीसरा है, इनको मुफ्त में किताबें, लेखनी से मतलब है पेन पेंसिल, लिखने की सामग्री, स्कूल बैग, आदि की व्यवस्था की जाए। और ऐसे बालकों को जरूरत पड़ने पर आगे ले जाकर कोई व्यावसायिक प्रशिक्षण भी देना चाहिए। ऐसे बच्चों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देना चाहिए। तो आर्थिक वंचित बालकों की शिक्षा कैसे की जानी चाहिए? उनको मिड डे मील से जोड़ना चाहिए, उनको छात्रवृत्ति देनी चाहिए, हर माह जेब खर्च के लिए कुछ पैसे देने चाहिए, उनको मुफ्त में किताबें, स्कूल बैग, लेखन सामग्री आदि की व्यवस्था करनी चाहिए, और उनको आगे चलकर व्यावसायिक शिक्षा या प्रशिक्षण देना चाहिए, जिससे वे अपना गुजारा कर सके। अब दूसरा प्रकार आता है पारिवारिक अवंचित बालकों की शिक्षा। तो ऐसे बालकों के साथ जो है सौहार्दपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। उनके साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए, सौहार्दपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, और इनके साथ सहानुभूति रखनी चाहिए। रखनी चाहिए, इनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। इन्हें सकारात्मक संवेगों का प्रशिक्षण देना चाहिए। सकारात्मक संवेगों का प्रशिक्षण देना चाहिए। जिससे बच्चे की मानसिक स्थिति मजबूत बन सके। अगला है हमारा शारीरिक अवंचित बालकों की शिक्षा। तो इनको अधिगम या प्रशिक्षण इस तरह से देना चाहिए कि उनकी प्रशिक्षण में या अधिगम में उनकी दिव्यांगता बाधा ना बन सके। जैसे कोई मुख बधिर बच्चा है, तो मुख बधिर बच्चे को आप कह सकते हैं भाई, जो मुख बधिर है, जो सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, तो आप उसको मौखिक परीक्षा कैसे ले लेंगे? तो आप उनसे जो है लिखित परीक्षा ले सकते हैं, बालक को रिकॉर्ड तैयार करने के लिए कह सकते हैं, या फिर ऐसे बालकों को संकेत चिन्हों के माध्यम से, संकेत चिन्हों, या फिर कह सकते हैं संकेत भाषा के माध्यम से इनकी सहायता करनी चाहिए। अगर कोई विकलांग है, शारीरिक रूप से पैरों से विकलांग है, तो उसके लिए जो है तिपहिया साइकिल की व्यवस्था करनी चाहिए।
ताकि उसको जो है विद्यालय आने जाने में कठिनाई ना हो। अगर किसी बच्चे को कम दिखता है तो उसका जो है आँखों का उपचार कराना चाहिए, आँखों का उपचार कराना चाहिए और उसको कक्षा में आगे बैठाना चाहिए। अगर कोई बच्चा कम सुनता है उस बच्चे को भी जो है आगे बैठाना चाहिए शिक्षक को। तो ये जो है शारीरिक वंचित बालकों की शिक्षा है। अगला है हमारा सामाजिक वंचित बालकों की शिक्षा। तो इसमें ऐसे बालक से जंगली या असभ्य व्यवहार ना करें, ठीक है ना। ऐसे बालकों से असभ्य व्यवहार ना करें। खैर ऐसा व्यवहार तो किसी के साथ भी नहीं करना चाहिए। इन्हें अन्य बच्चों के साथ घुलने मिलने का प्रशिक्षण दें। घुलने मिलने का प्रशिक्षण दें अन्य बच्चों के साथ। इन्हें आधुनिक तकनीक सामग्री आदि का प्रयोग सिखाएं। इन्हें आधुनिक तकनीक का प्रयोग सिखाएं, ठीक है। अगला आता है संवेगात्मक बालक। दोस्तों अगला पॉइंट है हमारा संवेगात्मक वंचित बालकों की शिक्षा। तो ऐसे बालकों को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन देना चाहिए, प्रोत्साहन दें। इनको हतोत्साहित ना करें, हतोत्साहित ना करें। इनका मनोबल बढ़ाएं। तो इस तरह से जो है वंचित बालकों को शिक्षा दी जाती है। आज की हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हमारी सभी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए आप हमारे महावीर एजुकेशनल पार्क चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।